हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड को पूरा डिफ़ाइन किया था। आज मैं बेस को डिफ़ाइन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। बेस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील स्लिपरी टू द स्किन एंड गिव OH नेगेटिव आयंस। मीन्स बेस जो हैं वो सब्सटेंस कुछ ऐसे हैं कि वो खाने में मतलब टेस्ट में बिटर लगते हैं एंड फील स्लिपरी। जैसे आप पाउडर होता है ना उसको स्लिपरी महसूस कर सकते हैं, तो वो कुछ स्लिपरी होते हैं और जब वो डिसोसिएट होते हैं आयनाइज्ड होते हैं तो वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस ETC। ओके अब नेक्स्ट एक टर्म आती है एल्कली। तो एल्कली दोज बेसिस विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर लाइक NaOH। मीन्स ये जो होती है ना ये बेसिस, ये वो बेसिस होते हैं जो कम्प्लीटली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर। जैसे NaOH वो बिल्कुल कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है वाटर में और इसको हम एल्कली बोल देते हैं। ओके वैसे तो बेस बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन आयनाइजेशन बेस दो तरह के होते हैं। पहला स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड हो गया वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो होता है बेस विच डिजॉल्व्ड इन वाटर टू गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH नेगेटिव आयंस। मीन्स वो जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होके आयनाइज्ड हो जाते हैं कम्प्लीटली और OH नेगेटिव आयंस को बहुत लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं। जैसे NaOH आप सभी जानते हैं NaOH एक बेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में चेंज हो जाता है। अब सेकेंड हम अगर वीक बेसिस की बात करें तो वो किस क्राइटेरिया पर डिफाइन है। तो अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस। यानी कि वीक बेस वो बेस होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हो पाते, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, मीन्स कम आयनाइज्ड होते हैं। और ऐसे ही वो कम आयनाइज्ड होते हैं तो कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं। उसका एग्जांपल है NH4OH प्लस H2O चेंज हो जाता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव यहाँ रिलीज करते हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए हम इन्हें वीक बेस बोल देते हैं। ओके अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड। यानी कि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, व्हेन बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करते हैं। जैसे NaOH आप सभी जानते हैं NaOH एक बेस है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है और अल्कली है, और H2SO4 वो भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब हम इसका रिएक्शन देखते हैं तो बनता है Na2SO4 जो कि है सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O यानी कि वाटर रिलीज करता है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। यानी कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH आप जानते हैं बेस है, जिंक एक मेटल है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो Na2ZnO2 बनाते हैं जो कि है सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अगर आप ये साइन देख रहे हैं तो ये साइन जो है गैस के रिलीज होने का साइन होता है। ओके तो यहाँ पता लगता है कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। यानी कि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो COH होल ट्वाइस आप जानते हैं एक बेस है, और CO2 आप जानते हैं कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है क्योंकि वो शेयरिंग शो करता है। जब वो CaCO3 बनाता है जो कि एक वाइट PPT है। वाइट PPT यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट है जो कैल्शियम कार्बोनेट सोल्ट बनाता है, सोल्ट है। वाइट PPT का आप समझ सकते हैं कि ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगी इसके बारे में। वाइट PPT होता है कि ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, कुछ वाइट कलर का कोई और कलर का भी हो सकता है, वो टेस्ट ट्यूब वेसल्स और जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें नीचे बैठ जाता है। तो ये H2O हो गया और H2O रिलीज कर देता है। फिर वहीं बात करें यूजेस ऑफ बेस की, तो NaOH इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रीज़। यानी कि NaOH आप सभी जानते हैं ये लेबोरेटरीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फॉर नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। MgOH इज़ यूज एज एंटी एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मीन्स जैसे आप जानते हैं कि हमारे स्टोमक में एसिड होता है HCl, अगर वो ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू इनडाइजेशन तो हम MgOH एक बेस है जो एंटी एसिड की तरह लेते हैं टू गेट राइट फ्रॉम द पेन। अब COH का होल ट्वाइस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए।
नेक्स्ट हम बात करें, मैं थोड़ा सा टॉपिक पीएच स्केल के बारे में भी समझाना चाहूँगी, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो पीएच स्केल है क्या एक्चुअली में? पीएच स्केल डिफाइन करती है, इट डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस ऑफ दैट सॉल्यूशन। मतलब आपको मैंने एक सॉल्यूशन दिया और मैंने पूछा कि कितना एसिड है, कितना बेस है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो ये सब कुछ पीएच स्केल हमें डिफाइन कर देती है। कैसे? अच्छा, द पी इज P in pH stand for potential which is used in measuring power of hydromium ions। मतलब ये P जो है वो पोटेंशियल, एक पावर बताता है क्या, किस तरह की पावर है हाइड्रोमियम आयन की, हाइड्रोक्सिन आयन की। तो मैं थोड़ा सा आपको एक स्केल के बारे में डिफाइन करना चाहूँगी, इसके बारे में इसके द्वारा समझाना चाहूँगी। एक स्केल है 0 से 14 तक। अच्छा, इसका मिड पॉइंट 7 है जो कि एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसके इधर साइड मोर एसिडिक थिंग्स बनती हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा होता है, और इसके इधर साइड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स 14 इट बिकम मोर बेसिक। OH नेगेटिव आयन यहाँ इंक्रीज होता है। मीन्स अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँ तो ये अगर आप सब्सटेंस 4, 3, 2, 1, 0 होगा तो वो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, और सब्सटेंस 12, 14, 13 होगा तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, और हमारा वाटर जैसे सब्सटेंस जो न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। ओके, अब पीएच का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट आवर बॉडी वर्क विद इन द रेंज ऑफ पीएच फ्रॉम 7 to 7.8। तो हमारी जो बॉडी है, वो खून, जो ब्लड है और जो हमारी बॉडी की सिस्टम है, वो वर्क करता है 7 to 7.8 की स्केल में। मीन्स 7 और 7.28 कुछ यहाँ तक। मीन्स थोड़ा ना तो एसिडिक ही और ना बेसिक, न्यूट्रल स्केल पे हमारी बॉडी वर्क करती है। व्हेन द पीएच ऑफ दिस रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 इट बिकम एसिडिक। आप ये समझ सकते हो, जब आपकी रेन 5.6 से कुछ कम हो जाती है, यानी यानी कि इधर की साइड, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक, अब जब भी तो आप उसको एसिडिक रेन बोलते हो, यानी कि उसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, इसलिए हम उसको एसिडिक रेन बोल देते हैं। एज वी नो आवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप सभी जानते हैं हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इट हेल्प इन डाइजेशन, और जो डाइजेशन में हेल्प करता है। बट ड्यू टू द इंडाइजेशन, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाती है, द स्टोमच प्रोड्यूस टू मच एसिड, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, एंड विच कॉज पेन, और फिर वो पेन कॉज करता है, इरिटेशन होती है। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मैंने पीछे भी बताया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। वो MgOH का हॉल्टवाइज भी हो सकता है, रेनिटोड्रीन भी हो सकता है। तो हम वो एक्सेस क्यों हो जाता है, वो हमारा पीएच लेवल, स्टोमच का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मीन्स बहुत ज़्यादा स्टोमच का जो पीएच है वो मोर एसिडिक हो जाता है। ओके, अब पीएच ऑफ सॉइल और प्लांट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जगह अब हम अपनी सॉइल में, अगर हमारी सॉइल वो नेचुरली हो सकती है एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम उसमें कुछ इस तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं कि हम सॉइल को न्यूट्रल बना लें, यानी कि थोड़ा एसिडिक बना दें। और अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम कुछ केमिकल्स, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे मिलाते हैं जो उसको बेसिक बना दे, मीन्स न्यूट्रल हो, हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हो। ओके, अब एक और छोटा और बहुत अच्छा टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं? एन इंडिकेटर इज अ स्पेशल केमिकल that changes its color to indicate the presence of acid or a base. An indicator is a special chemical। एक इंडिकेटर एक स्पेशल केमिकल होता है that change, वो अपना कलर चेंज कर देता है जब अगर वो प्रेजेंस में आता है एसिडिक के और बेसिक के। मतलब मैंने आपको एक सब्सटेंस दिया, एक बीकर में कुछ भी लिक्विड दे दिया, सॉलिड दे दिया, कुछ भी दे दिया, और मैंने पूछा कि आप ये बताइए मुझे कि एसिड है या बेस है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप कुछ कहते हैं कि, कुछ बच्चे कहते हैं कि हम इसको मुंह से लगा के देख लेंगे, अगर खट्टा लगा तो एसिड और कड़वा लगा तो ये बेस है, लेकिन अगर वो HCl हुआ तो हार्मफुल है। हर चीज़ को आप मुंह से टेस्ट करके नहीं बता सकते, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक ब्लू एक रेड। अगर ब्लू लिटमस पेपर है और वो सॉल्यूशन में डालने के बाद रेड हो जाता है, देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक। मीन्स अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है दैट इट इज एसिडिक, अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है देन इट इज़ बेसिक। मिथाइल ऑरेंज जैसे आप नाम से समझ रहे हो ऑरेंज कलर का होता है। इफ एसिडिक सॉल्यूशन इज एडेड इन इट, इट्स चेंज इनटू रेड, मीन्स कलर डार्क हो जाता है। जब आप
आप इस चीज़ को याद करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि मिथाइल ऑरेंज कलर का है, अगर आप उसमें एसिड सॉल्यूशन डालोगे तो वो ऑरेंज कलर में, रेड कलर में चेंज हो जाएगा ऑरेंज से, मीन्स डार्क हो जा रहा है कलर। इफ़ इट इज़ बेसिक, अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो इट्स चेंज इनटू येलो, यानी कि कलर और लाइट हो जाता है, वो येलो कलर का हो जाता है। और फिर तीसरा है फिनोफ्थलीन। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ ही निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थलीन, इट इज़ कलरलेस एंड एसिडिक सॉल्यूशन। आप इसमें एसिड डाल दिए कलरलेस रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें बेसिक डाल देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो इट इज़ चेंज इनटू पिंक, यानी कि अगर आप वो बेसिक के कांटेक्ट में आते ही वो पिंक कलर का हो जाता है। अगर आपको कोई चीज़ सॉल्यूशन को मैंने पूछा कि आप ये कौन सा, आपके टीचर ने पूछा ये कौन सा सॉल्यूशन है और आपको फिनोफ्थलीन दे दिया, तो आप उसमें डाल के देख लेंगे, अगर वो पिंक कलर दिखा रहा है दैट इट इज़ द सॉल्यूशन इज़ बेसिक। अच्छा, सब कुछ और भी इंडिकेटर हैं, सम मोर इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट ऑर्डर एंड स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जैसे अनियन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। आप सभी जानते हैं अनियन की बहुत एक पंजेंट स्मेल होती है, एक स्मेल बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हो आँख बंद करके भी कि यहाँ अनियन है। तो इन बेसिक सॉल्यूशन इट स्मेल इज डिस्ट्रॉय। अगर आप अनियन को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो फिर निकाल के आप उसको स्मेल करते हो तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप अनियन को एसिडिक सॉल्यूशन में देखो तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो ये भी आप एक पता कर सकते हो कि एक सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है। विनेला भी क्या आपके सिरके की बहुत ज़्यादा पेंजेंट स्मेल होती है, वो भी सेम इसी तरह प्रॉपर्टी शो करता है कि बेस में कांटेक्ट में जाने के बाद वो अपनी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन एसिडिक के सॉल्यूशन में जाके उसकी स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ऑलिव ऑयल की भी बहुत पेंजेंट स्मेल होती है, उसको आप ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो कि वो एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, जब जिसके भी वो कांटेक्ट में आया है। अगर मैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक भी होता है और कैबेज, रेड कैबेज भी होता है जो कैबेज लीव से निकाला जाता है। और सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थलीन होते हैं जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो मैं अपनी ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो सॉल्ट पे होगी और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और लेंदी भी होगी। सो थैंक यू सो मच।